हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे अबाउट प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको कल छोड़ा था उस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए लाइव आ चुके कई लोग। हाँ, आई कैन सी मेनी पीपल आर लाइव। चलिए, तो हमने कल बहुत सारी बातें करी थी और आज हम लोग बात करने रहे थे अबाउट द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आपको मैंने एग्जांपल कल दे दिया था। वैसे तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या समझाता है, फिर से बता देता हूँ अच्छे से कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में चार लोग इन्वॉल्व हो। पार्टी दो ही होती है हमेशा, लोग चार इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था, मैं फिर से दे देता हूँ। एग्जाम्पल कैन बी तुषार पहाड़े या फिर तुषार पहाड़े क्लासेस, और एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स का, है ना। कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टीपीसी के बिहाफ में जो पार्टीज है वो चार लोग हैं और स्टूडेंट्स के बिहाफ में आपके पेरेंट्स हैं, है ना। आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है और ऑन बिहाफ ऑफ टीपीसी तुषार पहाड़े खुद है, इसके बाद श्रीनाथ हड्डी सर है, अंकिता पशीने मैडम है, जतिन डेमला सर है। हम चार लोग इन्वॉल्व है, राइट। ऐसा हो सकता है। सो आपको मैंने कल समझाया था कि कितना भी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज रहेंगी वो हमेशा दो रहेगी। जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की वो दो रहेगी, टीपीसी और स्टूडेंट्स। और हम जो है वो क्या कहलाएंगे, हम लोग कहलाएंगे स्ट्रेंजर। और ये दोनों कौन कहलाएंगे, पार्टीज। आई होप समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को। ये फ्लो चार्ट आप समझो अच्छे से कि टीपीसी और तुषार पहाड़े जो है, मतलब ये जो है, ये दोनों कौन है, सब पार्टीज है। ये पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो मैंने बताया आपको, ये टीपीसी की तरफ से चार लोग, आपकी तरफ से पेरेंट्स, ये कौन कहलाएंगे लॉ में, स्ट्रेंजर। और मैं आपको सिंपल समझाया था कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि अगर कल बच्चों ने पैसे नहीं दिए, अब आप सुनना अच्छे से फाइनल आंसर, अगर बच्चों ने पैसे नहीं दिए तो क्या आप पे केस हो सकता है। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या केस हो सकता है। पहला क्वेश्चन है क्या केस हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कौन कर सकता है, हु विल फाइल ए सूट। पहला क्वेश्चन क्या था, अगर बच्चे पैसे नहीं देंगे, आप लोग आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अगर बच्चे पैसे नहीं देंगे तो क्या केस हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर नहीं हो सकता फिर तो बात ही खत्म हो गई, और अगर हो सकता है तो कौन करेगा। ये दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपको। तो पहला केस का आंसर ऑब्वियसली क्या रहने वाला है बच्चों, सभी लोग सही आंसर देने वाले मुझे मालूम है। इसका आंसर क्या रहेगा, यस सर, केस तो बिल्कुल होगा सर, केस तो बिल्कुल होगा। लेकिन फिर कौन करेगा, अगर मैं ये पूछूं तो आंसर किसका आएगा यहाँ पे, टीपीसी का, ना कि तुषार पहाड़े या फिर जतिन डेमला या फिर श्रीनाथ राठी या फिर अंकिता बशीने। हम चार केस नहीं कर सकते। केस कौन करेंगे, टीपीसी केस करेगा। और वैसा वर्षा भी हो गया। अगर मान लो हमने पढ़ा ना, कल जैसे अभी अंकिता मैडम क्लास नहीं ले पा रही है 2-3 दिन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एरिया उनका रेड जोन वगैरह में आ रहा है, वो नहीं ले पा रही है। लेट से आगे जाके अगर सिचुएशन और ख़राब होती है और वो क्लास लेने नहीं आती है बहुत समय तक के, और ऐसे में आपकी एग्ज़ाम ड्यू हो गई, आपकी एग्ज़ाम है अगले महीने में, है ना, ड्यू हो गई, और अगर एग्ज़ाम ऐसी सिचुएशन आ गई है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो क्या आपके पेरेंट्स केस कर सकते हैं अंकिता मैडम पे। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, अगर अंकिता पशीने मैडम बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ क्वारंटाइन एंड ऑल दिस थिंग वो अभी फिलहाल नहीं ले पा रही और शायद आने वाले कुछ दिन नहीं ले पाएगी। लेट से ऐसा करते महीना पर निकल जाएगा और वो क्लास नहीं ले पाएगी एग्जाम्पल, और एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन मेरा फिर से वही है, क्या केस हो पाएगा, ठीक है, केस हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस पे होगा, ऑन हुम। और क्वेश्चन नंबर 3, बाय हुम। यहां पे 3 क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन तो क्या केस हो पाएगा क्या, अगर नहीं हुआ फिर तो बात ही खत्म। अगर हो पाया तो कौन किस पर होगा, अंकिता मैडम पर होगा कि टीपीसी पे होगा। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर केस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बात ही खत्म। अगर हुआ तो किस पे होगा, विल इट बी ऑन तुषार पहाड़े, विल इट बी ऑन अंकिता मैडम, या फिर विल इट बी ऑन टीपीसी। तो आंसर आएगा सर इसका, क्या आंसर आएगा इसका, टीपीसी पे होगा। और कौन करेगा, अगर करेगा भी तो आप नहीं, आप करोगे कि पेरेंट्स करेंगे, तो आंसर सर आप ही करेंगे ना, स्टूडेंट। तो बोलने का मतलब पूरी कहानी में यही है कि सर बार बार ये जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बात करता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज है वही एक दूसरे पे स्यू कर पाएगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, केस लॉ पढ़ते इसका, डनलप वाला। देखिए ध्यान से देखिएगा केस लॉ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इन डनलप
टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड 1915, आज से 100 साल पुराना केस है। डी सप्लाइड टायर्स टू होलसेलर एक्स, मतलब डी कौन है सर, समझ लो, डी है मैन्युफैक्चरर। डी ने क्या किया, टायर बनाए और किसको दे दिया सर, एक्स को दे दिया, सिंपल। ऑन द कंडीशन दैट एनी रिटेलर टू हुम एक्स रीसप्लाइड टायर शुड प्रॉमिस एक्स नॉट टू सेल टू द पब्लिक बिलो डीज लिस्टेड प्राइस। क्या मतलब समझ में आया आपको? आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? फिर से बता रहा हूं मैं आपको। डी सप्लाइड टायर्स टू, मतलब डी कौन है इस कहानी में, अच्छा मैं तो इसको ढंग से बना देता हूँ, ठीक है ना। तो डी ने दिया एक्स को और एक्स किसको देगा, मान लो किसी भी रिटेलर को, है ना, या मैं लास्ट में नाम लिख देता हूँ तुषार पहाड़े, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे से इसको, तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा? डी कौन है सर, डी है मैन्युफैक्चरर, समझते हो सब लोग? डी कौन हो गया, मैन्युफैक्चरर। एक्स कौन हो गया सर, होल सेलर। और टीपी कौन हो गया, रिटेलर। ऐसी धंधा होता है सर, आपको मालूम है, बिजनेस ऐसे ही होता है। ये सर ऐसे ही होता है बिजनेस। मैन्युफैक्चरर माल बनाता है, फिर वो किसको देता है, एक बड़े स्टॉकिस्ट को जो होलसेलर होता है, फिर वो बेचता है पूरे लोगों को, अलग अलग रिटेलर को। और ये किसको बेचता है फिर ऑब्वियसली एंड में, ये किसको बेचेगा ऑब्वियसली एंड में सर, कस्टमर को। ऑब्वियसली लास्ट कस्टमर ये रहेगा। आप समझ में आ गया एग्जाम्पल सबको? हाँ जी, ये तो सर समझ में आ गया हमको। ओके, अब समझाओ सर आगे का क्या क्वेश्चन है। डी सप्लाइड टायर टू एक्स, ठीक है, होलसेलर एक्स, ऑन द कंडीशन दैट, शर्त क्या थी, शर्त थी दैट एनी रिटेलर टू हुम एक्स रीसप्लाइड, जिस भी बंदे को एक्स रीसप्लाई करेगा वो प्रॉमिस करे, किसको, शुड प्रॉमिस एक्स, वो एक्स को प्रॉमिस करे, क्या प्रॉमिस करे, कि नॉट टू सेल देम टू द पब्लिक मतलब कस्टमर बिलो डीज लिस्टेड प्राइस। कौन सी डी की लिस्टेड प्राइस, ये वाली। मतलब सिंपल बात है, मैं और समझाता हूं आपको बच्चे से। ये टायर, एक टायर की कीमत है मान लो 5,000 कीमत है, तो एक्स ने, डी ने एक्स को दिया। अब एक्स ने किसको बेचा, तुषार पहाड़े को, बोला जाओ जाके पब्लिक को बेचो। लेकिन कुछ भी हो जाए, प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5,000। उससे ज़्यादा में बेच सकते क्या, हाँ सर, बट कम में बेच सकते क्या, नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कीमत कितनी है 5,000, और जो सेलर है वो कितने में बेच रहा है 4,500 में, तो गलत हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया, फिर एक्स किसको सप्लाई किया, एस को। अच्छा मैं इसको यहाँ पे एस लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। फिर एस को सप्लाई किया, एस, बट प्रॉब्लम क्या हुई, नेवरदलेस एस सोल्ड टायर्स बिलो लिस्टेड प्राइस। मतलब एस ने वही किया जो उसको नहीं करना था। क्या किया उसने प्राइस कितने बेची, जो प्राइस बताई गई थी उससे नीचे में बेची, बराबर। एस ने प्राइस बेची बिलो लिस्टेड प्राइस में, बराबर। ये तो हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन मेरा है कि क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, अब उस बुक पे मत ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक्स पर जो एस वो जो एस है, एस पर डी केस कर सकता है क्या, एस पर डी केस कर सकता है क्या, एस पर डी केस कर सकता है क्या, जल्दी बताइए। बुक में आप ना ध्यान देकर के सिर्फ मेरे तरफ ध्यान देंगे, बताइए। एस पर डी केस कर सकता है क्या। एक्चुअली यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। किसके कॉन्ट्रैक्ट सर, डी और एक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट अलग है ना, और एक्स और एस का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, और एस और जो कस्टमर होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट, तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। क्या डी एक्स पे केस कर सकता है किसी बात के लिए, हाँ सर। क्या एक्स केस कर सकता है एस पर, हाँ सर। और ये मतलब ये चल जाएगा, लेकिन ये डी डायरेक्टली किस पे केस चल रहा है, एस पर। सर कहाँ से केस करोगे तुम एस पर, किस हक से केस करोगे, तो ये केस पढ़िएगा, इसका जजमेंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डी एंड एक्स, मैं जो समझाया आपको, एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एस एंड एक्स एंड एक्स, वो भी ठीक है। देयरफॉर डी कुड नॉट ऑब्टेन डैमेज फ्रॉम एस। एस ने गलत किया, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या एस ने गलत किया, यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए आप, तुरंत फट से डाला करें कमेंट पे। क्या एस ने गलत किया कि नहीं किया, क्या एस ने गलत किया कि नहीं किया प्राइस कम में बेचकर, यस और नो। यस, ओम ने बोला यस सर किया। बस एक ही आंसर, गरिमा ने यस बोला, सुधा ने यस बोला, चलो सब ने यस बोला। बस सबको मालूम है कि एस से गलत किया है, बट सजा कौन देगा उसको, सर एक्स देगा, ये नहीं दे पाएगा। बस बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। ये बेहतरीन केस था जो आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जो हमने कल भी पढ़ा। तो मैंने आपको दो केस पढ़ा दिए, एक मैंने अपना कोचिंग वाला ले लिया,
ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ लिया टायर वाला केस। ये हो गया कौन सा वाला केस, रियल केस। ये सब मैंने आपको क्या किया, एक केस स्टडी बना के पूछ ली। दोनों तरफ से आपको समझ में आ गया कंसेप्ट कि सर स्ट्रेंजर जो है वो केस नहीं कर सकता। बस ये है हमारे कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन कितने टाइप के होते हैं सर, बहुत सिंपल से 3 पॉइंट्स इसके अंदर में। कंसिडरेशन 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है फ्यूचर, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। सर एग्जांपल बताओ, बिना एग्जांपल के समझ में हमको तो आता नहीं है। सही बात है, 3 टाइप के कंसिडरेशन होता है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। सबसे ज्यादा जो एग्जांपल होता है, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा केस कौन से होंगे, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। रियल लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सी कहानियां होती है, फ्यूचर, प्रेजेंट की पास्ट। रियल लाइफ में सबसे ज्यादा कहानियां कौन सी होती है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। जल्दी जल्दी बताइए, थेरी वेरी बांधे पढ़ते बैठेंगे, क्विकली समझेंगे हम लोग। लेट मी सी आपको कितना समझ में अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा कहानियां कौन सी होती है, पास्ट, पास्ट, पास्ट कंसिडरेशन। ओके, पास्ट। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा, एक दो चार ने बोला पास्ट और सभी पास्ट ही बोलेंगे। चलो सभी लोग पास्ट ही बोल रहे हैं। आंसर है ये 2, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट मेजर जैसे आप जब ट्रैवल करते हो लेट्स से ऑटो में, ठीक है, सबसे रेयर जो है यहाँ पे फ्यूचर है जो ईशा बोल रही है। बाकी प्रेजेंट और पास्ट सबसे ज़्यादा फेमस आपको मिलेंगे। प्रेजेंट में क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा आपको अगर बताओ ना रियलिटी में, तो 80% केसेस कौन से मिलेंगे आपको, प्रेजेंट वाले। 80%। सर क्यों सर ऐसा, क्योंकि प्रेजेंट मतलब क्या होता है, आप दुकान में गए, आप शॉप में गए, आप किसी मॉल में गए, कहीं भी गए, आपने एक तरफ पैसा दिया, एक तरफ चीज़ ली, हाथों हाथ होता है। मेजर जगह पर आप ऑटो में गए, पैसा दिया, आप ऑटो में बैठ गए, तुरंत होता है, ठीक है ना। आप टिकट बुक कर रहे हो किसी चीज़ की, आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, आप तुरंत हाथों हाथ होता है वो चीज़। प्रेजेंट इज समथिंग जो कि हाथों हाथ होता है, बोथ थिंग हैंड इन हैंड। बट पास्ट क्या होता है, फ्यूचर का। फ्यूचर में कैसा होता है, लेट्स से अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से सिद्धार्थ सारडा का। अब सिद्धार्थ सारडा बोलता सर मैं थोड़ा ना फिलहाल थोड़ा गरीब चल रहा हूँ सर, मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, है ना, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको, मुझे सर पढ़ना है आपसे, क्लास पढ़ना है आपसे, लेकिन सर मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा, बट सर मेरी आपसे ये वादा है, और सर मेरा एक बोलते हैं जेंटलमैन प्रॉमिस है ये, कि सर मैं कोई चीटर नहीं हूँ या मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, सर मैं आपको पैसे दूंगा सर, मैं जिस दिन CS बनूंगा सर मैं आपको पैसे दूंगा, तब तक आप मुझे 3 साल CS पढ़ा दो, ET पढ़ा दो, फिर एग्जीक्यूटिव पढ़ा दो और फिर प्रोफेशनल पढ़ा दो। मैं बोला चल ठीक है, चल ठीक है, पढ़ा देता हूँ। और मैंने क्या किया, उसको पढ़ा दिया भरोसे पर। और फिर उसके बाद अगले साल मैंने उसको क्या बढ़ाया, एग्जीक्यूटिव, फिर उसका अगले साल क्या बढ़ाया, प्रोफेशनल। और बंदा भी इतना ईमानदार है कि 4 साल बाद जब CS बन जाता है, जब जॉब लगी उसको पहली बार, उसको जॉब लगी मान लो मर्सिडीज़ में, और उसको मिले वहाँ पे सैलरी 2 लाख रुपये पर मंथ। उसे पहली सैलरी मुझे ला के दी, सर बोले ये आपके पैसे, पहली सैलरी। मैंने इतने पैसे नहीं होते, बोले नहीं सर आप रखिए, बस रखिए, 2 लाख रुपये दे दिए। हाँ ध्यान रखना सिद्धार्थ। हाँ कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा फ्यूचर में, क्योंकि उसने सर्विसेज मुझसे कब ले ली, सर्विसेज ले ली पहले ही, और पेमेंट कब कर रहा है, फ्यूचर डेट पर। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये मुझे बता, ये कितने एग्जाम्पल में होता है ऐसा, बता ऐसा कितने एग्जाम्पल में होता है, ऐसा कब होता है, बहुत रेयर जगह पे होता है, बहुत रेयर जगह पे होता है कि टेक द सर्विसेज एंड पे इन फ्यूचर। पोस्टपेड मोबाइल में होता है, मोबाइल जो होता है पोस्टपेड उसमें क्या होता है, फ्यूचर। बट जो मोबाइल प्रीपेड होता है वो कौन सा होता है, पास्ट। जो मोबाइल प्रीपेड होता है वो पास्ट होता है, पहले पैसे दे दिए, सर्विसेज बाद में मिल रही है। तो पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है और प्रेजेंट भी होता है, तीनों कैटेगरी यहाँ पे कवर की जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, अब आपके लिए समझ में आ जाएगा। देखो एग्जीक्यूटिव फ्यूचर विच मीन्स इट मेक अ फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, जैसे एन एंगेजमेंट टू मैरी समवन। तो ये एक एग्जांपल आ गया। सबसे ज्यादा होता है लंबा पैराग्राफ भी देखोगे आप, कौन सा पैराग्राफ है लंबा वाला, प्रेजेंट वाला, ठीक है। प्रेजेंट इन विच द एक्ट एंड फोरबेरेंस एंड सफर्ड वगैरह प्रॉमिस, इन अदर वर्ड्स एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग consideration is wholly or completely performed, that is A pays today 100 rupees to shopkeeper and shopkeeper gives the good to A immediately। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, immediately परफॉर्मेंस करते हैं। रियल लाइफ में यही होता है मेजर जगहों पर,
अभी आप क्लास वास देखोगे तो ठीक है, बट रियल लाइफ में जब आप ट्रैवल करते हो, कुछ बाहर जाते हो, आपको हर चीज़ क्या होती है, ऑन स्पॉट होती है। एक हाथ पैसा, एक हाथ परफॉर्मेंस, एक हाथ कंसिडरेशन, एक हाथ ऑब्जेक्ट, तुरंत होता है, ठीक है। ए हैज एग्जीक्यूटेड हिज कंसिडरेशन बट द शॉपकीपर हैज गिवन एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन वगैरह जो भी यहाँ पे आ गया। और पास्ट आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल देख लीजिए पास्ट का, कंसिडरेशन इन विच पास्ट एक्ट और फोरबेरेंस, पास्ट एक्ट और फोरबेरेंस। इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ। लेट्स से मैं एक दिन ऐसे ही आया था हैदराबाद में, ठीक है। आई गेस ईशा हैदराबाद में रहती है, ठीक है ना, कल ही हमको मालूम पड़ा। तो ईशा लेट्स से हैदराबाद में रहती है, ठीक है। और ईशा हैदराबाद में रहती है और मैं आया था हैदराबाद में 3 साल पहले, तब वो छोटी थी, 8-9 पे थी, एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 साल पहले मैं आया था हैदराबाद में और मैं घूम रहा था ऐसे ही। तो जब घूम रहा था तो किसी वजह से मेरा वहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फिर मुझे चक्कर आके मैं गिर गया, है ना। वो है ना हुसैन सागर, उसके आसपास, है ना, हुसैन सागर के आसपास मैं चक्कर आके गिर गया। तो उस समय आसपास में बहुत सारे लोग आए, उसमें से ईशा भी सामने आई, देखिए। तो मैं गिरा था, उसको मालूम नहीं तुषार पारेख कौन था, मुझे मालूम नहीं वो कौन है, बट व्हाट शी डिड, शी इमीडिएटली कॉल्ड एम्बुलेंस, उसने एम्बुलेंस कॉल किया। देन उसके साथ उसके बड़े भाई भी थे, तो दोनों ने मुझे कहा, एम्बुलेंस में बैठे और कहाँ लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे मुझे एडमिट करवाया गया। शाम तक मुझे जब वापस होश आया तो मैं डॉक्टर बोला, डॉक्टर साहब थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बोला थैंक यू मुझे मत बोलो, इनको बोलो, ये भगवान समान फरिश्ते बन के आपके लिए आए। बोले थैंक यू वेरी मच। तो फिर बड़े भैया ने बोला सर मैंने भी कुछ नहीं किया, ईशा ने किया जो कुछ किया। तो मैं बोला ईशा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, थैंक यू वेरी मच, और बताओ तुम क्या करो। बोले सर मैं तो 9th में हूँ, 9th में हूँ। बोला वेरी गुड, तो आगे क्या प्लान है। बोले सर 10th करूँगी, उसके बाद सर मुझे कॉमर्स लेना है। मैंने बोला और आगे का प्लान क्या है। सर बोले CS ही करना है। बोले मुझे, मैंने वाह वेरी गुड, मैं CS खुद हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। तूने जो मेरे लिए किया, तेरे लिए मेरे तरफ से तेरी पूरी पढ़ाई मैं उठाऊंगा, नो नीड टू पे फीस, नो नीड टू पे फीस। तूने जो मेरे लिए किया, बदले में मैं तुझे आज के बाद पूरा पढ़ाऊंगा। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब मेरे पास जिम्मेदारी। आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल, पूरी कहानी समझ में आपको आ गई अच्छे से। अब एग्जीक्यूटिव में वो पढ़ने आई या पहले EET में पढ़ने आई, पढ़ रही है, EET में पढ़ी, एग्जीक्यूटिव पढ़ी, प्रोफेशनल पढ़ी, ये सब कहानी में वो फ्री में पढ़ रही है। कैन आई यूज द वर्ड फ्री में पढ़ रही है? जल्दी बताइए, क्या ईशा फ्री में पढ़ रही है? क्या ईशा फ्री में पढ़ रही है? जल्दी बताइए। नो नो, प्राची बोलती यस, नो नो। अब देखो सर यहीं पे पूरी कंफ्यूजन यहीं पर है, समझ में आपको आना चाहिए। अब इसे देखो, मैंने हमेशा बताया था कि हर चीज़ की कीमत पैसे से आखिरी जरूरी है, ठीक है, और नहीं भी आ सकते आप। वॉट एवर शी डिड फॉर मी, उसने मेरी जान बचाई है सर, बदले में उसको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। तो सर फ्री में कहाँ से हुआ सर, फ्री में कहाँ से हुआ? मतलब बात समझिए अच्छे से। तो इस कहानी में अगर मैं बात करूँ तो ईशा ने मुझे जो उसको जो मुझे मेरे लिए देना था उसने पहले कर लिया। तो विच कंसिडरेशन इज दैट? टीचिंग कौन सा है? प्रेजेंट है, मतलब टीचिंग इज अ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ कंसिडरेशन? सर शी सेव माई लाइफ, उसने मेरी जान बचाई, उसने मेरी जान बचाई सर, नहीं तो शायद मैं नहीं होता अभी। तो उस तरह से मैं अगर उसको लूँ तो सर आई एम थैंकफुल टू ईशा। और सर मैं जो उसको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, ये तो सर कुछ भी नहीं है सर, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब शी सेव्ड माई लाइफ। तो मैं उसको सबसे 3 लेवल पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। आई गेस आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं किया। तो इस एंगल से अगर आप इसको लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक बार समरी पूरी पढ़ लेते हैं, जो भी हमने पूरा सिलेबस पढ़ा उसकी बात हम लोग पूरी कर लेते हैं एक बार अच्छे से। आपके सामने पूरा फुल स्क्रीन पर है, फटाफट देखिएगा, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन, मतलब हम लोग बात क्या कर रहे हैं? एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कुछ भी हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो इट शुड बी ऑलवेज सपोर्टेड बाय, और वहाँ पे वर्ड लिखा था मस्ट। एंड आई होप इतना समझता है आपको इंग्लिश अच्छे से कि मस्ट, मस्ट का मतलब होता है इट्स नॉट मे, इट्स नॉट मे बी, मे नॉट बी, इट्स मस्ट, आपको करना पड़ेगा, कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, मैंने बताया था ना, कुछ करना या कुछ ना करना, वी हैव डिस्कस इन ऑफर ऑल्सो, वो भी हो सकता है। फिर देयर शुड बी, देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी का मतलब क्या होता है? कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए,
म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब दोनों की रजामंदी हो, दोनों को ये बात कंफर्म्ड हो। ऐसा ना हो कि सर किसी पर अपन प्रेशर डाल रहे हैं और किसी को मजबूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नो नो नो, इट शुड बी अ ग्रेचुइटियस प्रॉमिस। ऐसा वगैरह नहीं हो कि चैरिटी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। वी हैव टेकन समथिंग, और जो ईशा ने मेरे लिए किया वो किसी प्रेशर में किया कि दिल से किया? सर दिल से किया। जो मैं कर रहा हूँ प्रेशर में कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ? सर दिल से कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। देयर शुड बी नो प्रेशर, इट शुड बी म्यूचुअल, म्यूचुअल, ठीक है। चौथा बहुत ईजी है, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट वेग, इंडेफिनेट, इल्यूजनरी। मैंने बताया था आपको ना, देखो एक एग्जांपल था, अ सन्स प्रॉमिस टू स्टॉप बीइंग अ न्यूसेंस टू हिज फादर, बीइंग वेग। मतलब क्या हो गया, पापा ने बोला कि बेटा मैं तुझे लैपटॉप लेके दूंगा, तो अपनी हरकतें बंद कर दे। तो बेटा ने बोला ठीक है पापा मैं अपनी शरारत बंद कर दूंगा। बट प्रॉब्लम यहाँ है, शरारत क्या होती है बेटे के मुताबिक, वो सर बहुत वेग वर्ड है, क्योंकि जो शरारत आपको लगती है वो बेटे को लगता है कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर ऐसे बातें मत करो। अगर पापा ने बोला मैं लैपटॉप लेके दूंगा, उन्होंने क्लियर बोला एक लैपटॉप लेके दूंगा, उसमें भी उन्होंने बता दिया, तो आप भी बताओ कि सर मैं ये 4 चीज़ें नहीं करूँगा। तो मुझे मालूम तो पड़े कि कौन सी 4 चीज़ें नहीं करोगे। ऐसे ही बोलना कि स्टॉप बीइंग अ न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है ना वो परेशान करना, बदतमीजी करना, ये सब ना करे। तो बट इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है ना। मैंने आपको बोला कि आपकी फीस कितनी है, बोले सर 8,000, है ना। मैंने आपको बोला कि फीस कितनी है, तो बोले 8,000, फीस 8,000 है। मैंने बोला एक काम करो लिखिता, आप मुझे 10,000 रुपये दो, ठीक है 10,000 रुपये दो, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। मतलब मैं 8,000 में क्या करता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, बट मैं 10,000 में और अच्छा पढ़ाऊंगा। तो वहां से वो आता है, प्राची आती, बोलते सर एक काम करो मेरे से 12 ले लो ना, मुझसे 12 ले लो, मुझसे फिर बहुत 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 अच्छा पढ़ाओ। अरे बट प्रॉब्लम ये है, ये अच्छा पढ़ाना, बहुत अच्छा पढ़ाना, अरे बहुत 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 अच्छा, ये क्या होता है, ये कैसे डिफाइन करोगे आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत 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 अच्छा? ये क्या क्या चल रहा है मजाक सर, ऐसा थोड़ी होता है। क्लैरिफाई करो कि बहुत अच्छा क्या होता है और बहुत बहुत अच्छा क्या होता है, क्लैरिफाई करके बताओ। तो फिर सर बात वो नहीं है 10,000 की और 12,000 की, बात चल रही है सर आप जो बदले में बातें कर रहे हो सर वो बहुत वेग है। वेग मतलब बोलते हैं ना उड़ती उड़ती बातें। इनडेफिनेट, इल्यूजनरी मतलब क्या होता है, सुना होगा आपने, इल्यूजनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक बातें कर रहे हो, ऐसे बातें नहीं होती है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर। हाँ, मैं अगर ऐसा बोलूँ आपको, क्या बोलूँ कि अगर आप 8,000 रुपये देते हो तो हम आपको रेगुलर नोट्स देंगे प्लस रेगुलर वीडियोस देंगे। ओके सर। अगर आप 10,000 देते हो तो हम आपको ये तो देंगे ही देंगे, प्लस हम आपको क्या देंगे, रिवीजन भी करवा के देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप 12 देते हो तो सर ऊपर जो बताया था वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में एमसीक्यूज भी देंगे, ठीक है, पर्सनल डाउट भी सॉल्व करवाएंगे, पर्सनल डाउट भी सॉल्व कराएंगे। अब बताओ ये क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर नाउ? बहुत अच्छे का मतलब क्या होता है और अच्छे का मतलब क्या होता है? यहां पे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं आपको बोला कि देखो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा भी, फिर रिवीजन भी करवाऊंगा, तो आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हाँ हाँ सर बहुत अच्छा, समझ में आ गया। और तीसरे एग्जाम्पल में 12,000 रुपये लूंगा, लेकिन 12,000 में फिर क्या करूंगा, ये तो जो कर रहा था वो तो करूंगा, साथ में एमसीक्यूज भी लूंगा, एमसीक्यूज भी लूंगा, और साथ में आपका पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी कराऊंगा, मतलब 1 to 1। मतलब ईशा या फिर लिखिता या फिर सिद्धार्थ या फिर ओम, ये लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस वगैरह होगा। अब ये क्लियर हो गया। बट ये जो सिर्फ ऐसे बोलना अच्छा बहुत अच्छा, ये फालतू बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज अ कंसेप्ट, ठीक है। ऑल दो कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, इट नॉट बी एडुकेट, ये तो बात हम लोग पहले कर चुके हैं। आप इवन 1 रुपये दो, इवन 1 रुपये दो, लेकिन दो। अमाउंट शुड नॉट बी एडुकेट, अमाउंट शुड नॉट बी एडुकेट, ठीक है। दैट इज फुल रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस जरूरी नहीं है, बस देयर शुड बी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ठीक है ना। एन अग्रीमेंट which has a consent of promise is freely given and should not be void because it is inadequate। तो यहाँ पे लॉ बोलता है कि सर it need not be adequate, consideration should not be adequate, what is more important is there should be consideration, there should be consideration, ठीक है ना। next is consideration must be lawful, consideration must be lawful, lawful तो आप ये तो बहुत पहले बात कर चुके हैं सर, when we discussed about that, ये तो consideration, I आर्ट समवन कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अभी देखो ईशा के एग्जाम में क्या हुआ था, उसने मुझे बचाया,
या कुछ कुछ मैंने एग्जांपल दिए, बट लेट से मैंने बोला ओम को कि ओम मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मेरी तो बदले में क्या करेगा? बोले सर मैं आपके लिए चरस, गांजा, ड्रग्स ये सब ला के दूंगा सर आपको, मैं आपको ला के दूँ, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट है सर, मैं आपको वो सब ला के दूँगा। मतलब हाँ ये ला के दे, तो मुझे सर इतना सारा ला के देगा अगर, तो मैं तेको पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव में फ्री। तो पढ़ाना अच्छी बात, पर बदले में क्या दे रहा है मुझे? वो ड्रग्स, चरस, गांजा। सर ये तो गलत है सर, ये गलत एग्जाम्पल। तो यहाँ पे शुड बी लॉफुल, मतलब यू शुड नॉट डू समथिंग कॉल्ड एज इलीगल, यानी दैट इज पेइंग समवन टू कमिट अ क्राइम। जो मैंने को एग्जाम्पल दिया अभी कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ ओम को क्योंकि वो मेरे लिए कुछ क्राइम कर रहा है, ये तो मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है। एंड देन सबसे बड़ी बात ये वाली पॉइंट है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन प्रॉमिस ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। It should be more than something which a promise is already bound to do. इसे क्या मतलब है? इसे क्या मतलब है बताइए, इस एग्जाम्पल देख के बताइए। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रॉमिस ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कोई एग्जाम्पल इसका? Anyone can try? It should be something which a promisee is already bound to do. अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, और आपको मैंने बोला था, याद है एग्जाम्पल ये वाला मैंने क्यों निकाला था, ये वाला 8, 10, 12, यहाँ कहीं भी मैंने डाउट्स के बारे में लिखा है क्या? अब हाँ लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है, नहीं, ये तो पर्सनल डाउट हो गया। बट नॉर्मल डाउट सॉल्विंग जो बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कमेंट करके, चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते हैं, क्या उसके पैसे अलग लगेंगे? जल्दी बताइए, जो पूछ रहे हैं आप लोग वहां पर, उसके पैसे अलग लगेंगे क्या? जो आप यहां पूछते हो क्वेश्चन, सर ऐसा कैसे करेंगे, वैसा उसके पैसे अलग लगेंगे क्या? जल्दी बताइए। नहीं, नो एंड आई कांट से कि 14,000 रुपए दो, डाउट भी सॉल्व कराऊंगा। सर डाउट सॉल्व कराऊंगा मतलब वो तो कराना है सर, ये पर्सनल था सर, 1-to-1 कॉल करना सर, ये स्पेशल सर्विस है सर, ये स्पेशल सर्विस है। आप मुझे फोन पे कॉल कर सकते हो या फिर वीडियो कॉल करके हम लोग एक दूसरे को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर, ये तो स्पेशल सर्विस हो गई, ये कोई नहीं करता, ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए सर, तो उसके पैसे लगेंगे। बट डाउट सॉल्व करने के लिए 14,000 रुपये, तो सर ये क्या मतलब हुआ? कोर्ट बोलेगा, अगर मैटर कोर्ट में गया ना, अगर आपने मुझ पर केस कर दिया तो फिर मैटर जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट क्या बोलेगा? तुषार सर अगर आप पढ़ा रहे हो तो डाउट सॉल्व करना, ये तो ऑब्वियस है, मतलब इडली खाने जाओगे मार्केट में तो बंदा क्या बोलेगा? सर इडली के कितने रुपए हो गए? 30 रुपए। बोला ठीक है, उसने इडली ला के दी। बोले सांबार, बोले सांबार के साथ अलग लगते हैं, पकड़ा गए हो, सांबार अलग से लगता है? बोले हाँ सांबार अलग लगता है, क्योंकि आपने इडली खाने आया ना, आप तो इडली 30 रुपए की है, सांबार अलग से रहेगा, और चटनी वो तो ऑब्वियसली अलग है सर। अरे क्या कॉमेडी मार रहे हो? मतलब इडली अलग, सांबार अलग, चटनी अलग? नहीं सर, इडली के साथ सांबार चटनी कॉमन सेंस है सर, ये तो बाय ऑब्वियस है। अभी एग्जाम्पल बहुत अजीब सा था, लेकिन समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना? बहुत अजीब एग्जाम्पल है, लेकिन है, देना तो पड़ेगा सर आपको, तो बिकॉज ये इट्स अ डिश विच इज गिवन लाइक दिस ओनली। अच्छा कि कल आपने ये नहीं बोला सर चम्मच भी आपको लाना पड़ेगा, चम्मच थोड़ी देंगे, हमने थोड़ी बोला था चम्मच देंगे, हमने बोला था सर आपको क्या देंगे? इडली देंगे, तो इडली लो, स्पून आप अपना लाओ, कटोरी आप अपनी लाओ, सब आप अपना लाओ, फिर तो सर धंधा ही बंद हो जाएगा दो किसी बंदे का, ठीक है ना? एनीवेज, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 8 पॉइंट्स, ठीक है? 8 बातें बताई मैंने आपको, कौन सी वाली? कंसिडरेशन कैसा होता है, ठीक है ना? बस इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी सा है, व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, कहां पे जरूरत नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, सुनना अच्छे से, एक लाइन लिख देता हूं मैं आपको, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेक्शन 25, सेक्शन 25 क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप पैसे नहीं देंगे नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत सिंपल सी लाइन है। बट हम जो पढ़ने वाले ये लाइन है कौन सी? एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? मैं आपको जो बातें बताऊंगा 4-5 एग्जाम्पल, वहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या बोला मैंने? फिर से बता रहा हूं, 95% केसेस में, वापस से बोल देता हूं,
95% केसेस में क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट है? कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? मैं फिर से बोलता हूं, 95% केसेस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे 5% एग्जाम्पल्स है जहां पर कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सब बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। देखो ये 5 केसेस है मेरे पास, ये 5 केसेस है जहां पर कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है ना? हाँ जी, अब आप अच्छे से देख पाओगे इसको। आपको दिख रहा है अच्छे से? हाँ जी। सबसे पहले एक वर्ड पे ध्यान देंगे, वो कौन सा वर्ड है? मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, पिंक कलर पे ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा नहीं, एक मिनट, आई विल मेक हाईलाइटर। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो क्या मतलब इसका? नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहाँ पे ध्यान रखना लव एंड अफेक्शन नहीं बोल रहा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोला है। मतलब हस्बैंड वाइफ, फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। अगर कोई गर्लफ्रेंड किसी को देता है, कुछ गिफ्ट दे रही है बॉयफ्रेंड को या वाइस वर्सा, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, वो सिर्फ लव है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं, क्योंकि आज है कल किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है ना? चलो, तो कहने का मतलब ये है कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं हुआ। व्हाट इज नेचुरल सर? नेचुरल का मतलब ये होता है सर जो रिलेशनशिप से अराइज होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ का, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होगा, बट जब वो शादी कर लेंगे तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, ठीक है ना? तो वहाँ पे ध्यान रखना, जो कि नियर रिलेशन में आते हैं एक दूसरे के। तो इस पर बेस्ट एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ हो गया, फादर एंड मदर हो गया, या फादर एंड डॉटर हो गया, मदर एंड सन हो गया, है ना, ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, ये सब यहाँ पे कवर होगा। और मुझे पता है जब अगर फादर अपनी बेटी को शादी में, जब बेटी की शादी होती है तो फादर अपनी बेटी को क्या करता है? गिफ्ट में कुछ देता है, ये नॉर्मली भी देता है फादर बेटी को। तो व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम डॉटर? मतलब कुछ एक्सपेक्ट करता है क्या? नहीं करता सर, कुछ नहीं करता, क्योंकि वो बेटी को दे रहा है आपने, और वो बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन देता है। तो इस पर कोई एग्जाम्पल यहाँ पे कवर नहीं होगा, ठीक है ना? फिर दूसरा मैंने बताया आपको, इफ इट इज मेड टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरीली। जो एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे कौन सा दिया था, याद है? ईशा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। आई विल राइट हियर वो एग्जाम्पल ईशा वाला, याद है? याद करिए एग्जाम्पल, एक एक वर्ड को याद करिए। If it is made to compensate a person who has already done something voluntarily to the promiser. याद है? Whatever Isha did for me in Hyderabad was voluntarily. She did voluntarily something for me, and I am giving a compensation to her. मैं उसको उसकी एहसान की बोलते ना रिटर्न कर रहा हूँ। उसने जो एहसान मुझ पे किया था, मेरी लाइफ बचा के, जान बचा के, वो मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तो भी एग्जाम्पल अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल ये भी था। फिर दूसरा, इफ इट इज अ प्रॉमिस इन राइटिंग, सुनना अच्छे से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस इन राइटिंग, लेट मी अगेन चूज द हाईलाइटर। हाँ, प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड बाय पर्सन टू चार्ज विद बाय एजेंट टू पे बार डेड बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। डेड बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, इसका एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ। इसके एग्जाम्पल बिना देखे समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना? लेट्स से सिद्धार्थ को मुझे 10,000 वापस करने हैं। सुनना अच्छे से, ठीक है ना? सिद्धार्थ को मुझे 10,000 वापस हैं। तो आपने ये पढ़ा है, आपने ये शायद पढ़ा होगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्या बनाया सिद्धार्थ के ऊपर में? एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। सुना है आपने इसके बारे में? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, पढ़ा होगा आपने 11th-12th में इसको, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, है ना? पढ़ा होगा आपने। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सब बनाया मैंने, है ना? तो सिद्धार्थ को मुझे 10,000 रुपये देने थे। सर क्यों देने थे सर? क्योंकि तो सिद्धार्थ को मैंने क्या किया था? टीचिंग की, पढ़ाया। मैंने सिद्धार्थ को पढ़ाया, तो बदले में सिद्धार्थ मुझे कितने रुपये देने वाला था? 10,000। पर सिद्धार्थ के पास पैसे नहीं है और सिद्धार्थ पर मुझको भरोसा नहीं है। तो मैंने क्या किया सिद्धार्थ पर? मैंने एक बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड व्हाट आई सेड टू सिद्धार्थ कि सिद्धार्थ ये बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 मंथ्स के लिए। ये बिल कब बनाया मैंने? ये बनाया मैंने 1 अप्रैल 2020 को। और बिल कितने दिन का बना? 3 महीने का। तो बिल लैप्स कब होगा सर? बिल लैप्स होगा 1 जुलाई 2020 को। मतलब सिद्धार्थ ने क्या करना था? मुझे पैसा कब तक दे देना है? 3 महीने में पैसा दे देना है। बट सिद्धार्थ ने क्या किया? वो पेमेंट नहीं किया। 1 जुलाई को भी उसने मुझे बैच का पैसा
अब तक नहीं दिया। और सिद्धार्थ मेरे पास आया, बोलता सर, हाथ जोड़ के बोलता सर सॉरी सर, गलती हो गई, मैं नहीं दे पाया, सर कैन यू एक्सटेंड दिस बिल फॉर 1 अगस्त, आई विल पे बाय नेक्स्ट मंथ, पक्का। सबको समझ में आ गया। मैंने फिर से बताता हूँ एग्जाम्पल क्या दिया। सिद्धार्थ मेरे पास पढ़ने आया, मैंने बोला भैया कितने फीस लगेगी, 10,000। वैसे पैसे तो नहीं है अभी, बट सर आप मेरे पे क्या बना दो, भरोसा नहीं है तो क्या बना दो, बिल बना दो। मैं बोला ठीक है चल बिल बनाता हूँ। बिल बनाया मैंने, फिर 1 अप्रैल को मैंने बिल बनाया, कितने महीने का, 3 महीने का। मतलब ये बिल कब तक ऑनर होना चाहिए, मतलब व्हेन till when Siddharth should pay me the money, sir he should pay me within 1st July, but what happened on 1st July, he was unable to pay. So what he did, he came back to me and he said, Tushar sir, I am unable to pay that 10,000 rupees to you, can you please extend it for 1 more month, that is till 1st August 2020. I said okay, I will do that, not an issue. Now the question is, for this bill, the first original bill, I have taught him, पहले बिल के लिए मैंने उसको पढ़ाया, बदले में वो दिया। मुझे बताओ दूसरे बिल के लिए क्या किया मैंने, या सॉरी सिद्धार्थ ने, मैंने तो किया उसको, उसने मेरे लिए क्या किया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको। पहला जो बिल था, फर्स्ट बिल, उसमें मैंने उसको टीचिंग की, उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ये टैली हो गया। बट सेकेंड जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मैंने फिर से फॉर 1 मंथ एक्स्ट्रा, उसने मेरे लिए क्या किया, ये बताइए मुझे जल्दी से आंसर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिद्धार्थ ने मेरे लिए पहले एग्जाम्पल में क्या किया, बिल दिया, मैंने उसके लिए क्या किया, टीचिंग की, समझ में आ गया। बट सेकेंड बिल के लिए उसने मुझे बिल दिया 1 लाख रुपए का, सॉरी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये का बिल दिया 1 महीने के लिए, बदले मैंने उसके लिए क्या किया, या अभी हमारे बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नया वाला, और क्या गिव एंड टेक हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल का सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, सॉरी सर गलती हो, चले आंसर इसमें कुछ नहीं दिया उसने, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा अपना, ये वाला, यू प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइन बाय द पर्सन इन चार्ज विद बाय द एजेंट टू पे अ डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा कोई बदले में कुछ चीज नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये भी सिंपल सा है। जब हम किसी को एजेंट बनाते हैं, व्हेन वी मेक समवन एजेंट, एजेंट बनाना क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। टू मेक एजेंट, एजेंट बनाना इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट व्हेन यू मेक एजेंट समवन, वी डू नॉट पे हिम समथिंग। तो ये भी एग्जांपल यहाँ पे कवर हो जाएगा। और लास्ट में इन केस ऑफ गिफ्ट, नेचुरली मेड, अंडरस्टैंड द वर्ड गिफ्ट। जब गिफ्ट बोल दिया तो इसका कॉमन सेंस आंसर है नो नीड ऑफ दैट, बिकॉज वहां पे गिफ्ट दिया, आपने किसी को गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ समझ में आ गया आपको क्या फर्क है, फर्स्ट और फिफ्थ में क्या फर्क है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा इतना सारा पार्ट। तो आज ये रुकते फिर हम लोग, राइट। कल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हमारे फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और फिर हम लोग चालू करेंगे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स और जो भी हमारे यहाँ पे है, ठीक है ना। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे फ्लॉ। फ्लॉ क्या होता है बच्चों, एनीवन नोस व्हाट इज फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब क्या होता है, फ्लॉ का मतलब होता है बेसिकली कमी, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कमी। तो वो क्या कमी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या चीज़ें होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है, खराब कर देती है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो हमारा ज़्यादा चैप्टर टॉपिक बचा नहीं इस चैप्टर में, हमको शायद मैक्सिमम 4 से 5, नहीं गलती नहीं बोलेंगे, फ्लॉ इज नॉट अ गलती। फ्लॉ मतलब कुछ त्रुटि, हिंदी में मतलब त्रुटि या फिर कुछ कमी रहना, कमी रहना। फ्लॉ का मतलब गलती नहीं होता, गलती, क्योंकि गलती जैसे बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं इट लुक्स लाइक ए इंटेंशन।
सो रादर देन यूज द वर्ड दैट इट शुड हैव सम इश्यूज, जिसमें कुछ कमियां रह गई है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा। राइट गाइस, सो विल स्टॉप हियर एंड टुमारो विल डिस्कस विद, नॉट टुमारो, एक्चुअली टुमारो संडे तो छुट्टी रहेगी हमारी, कल परसों हम लोग वापस मिलेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है गाइस। चलिए, तो विल स्टॉप हियर, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।